I want to share something very fundamental in Christian life. और मसीह जीवन का बहुत ही जो मूलभूत जो बात है वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। I want to start with a verse from 2 Peter chapter 1. दूसरा पत्रस Chapter 1. पहला अध्याय Verses 3 and 4. 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 3 वचन से आगे। Yeah, I'm not reading this verse. You can follow in your Bibles. और आप अपने बाइबल के अंदर इसका आप अनुसरण कर सकते हैं इस वचन का। There we read in verse 3 that His divine power has given to us everything pertaining to life and godliness. वचन 3 में लिखा है क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। In verse 4 we read, God has granted to us His precious and magnificent promises. और वचन 4 जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। We know in the Bible I heard there are 365 promises. और मैंने सुना है कि बाइबल के अंदर 365 प्रतिज्ञाएं हैं। At least there is one promise for each day. और प्रति दिन के लिए जैसे मानो एक वायदा एक प्रतिज्ञा हमारे लिए है। Because God desire our good and His word is full of good promises. और परमेश्वर हमारी भलाई को चाहता है और उसका वचन जो है सारी रीति से हमारे लिए वायदे और प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। So one of such a promise is mentioned in verse 4. और वचन 4 में एक प्रतिज्ञा जो लिखी गई वो ये है that we can become partakers of His divine nature. और वहाँ लिखा है उसके अंतिम भाग में कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। We can take a little share of God's own nature. और परमेश्वर स्वयं का जो उसका स्वभाव है उसका भाग उसका अंश हम प्राप्त कर सकते हैं। And that is by escaping the corruption that is in the world by lust. और वो कैसे हो सकता है कि ये सड़ाहट जो संसार के अंदर जो है उससे जो बुरी अभिलाषाओं से उससे छूटकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। We can turn to Jeremiah chapter 31. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 वचन हम निकालेंगे। Here again we read about a covenant or a promise of God. और यहाँ परमेश्वर की एक वाचा या परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में हम सुनते हैं। Jeremiah chapter 31. और यिर्मयाह उसका 31 अध्याय There, verse 31 we read, I will make a new covenant with the house of Israel. और यिर्मयाह 31 उसका 31 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा को बांधूंगा। Something new, a new promise. एक नई कुछ नया है, कुछ नई वाचा मैं बांधने जा रहा हूँ। It is not old, it is something new. ये कुछ नया नहीं, पुराना नहीं है लेकिन नया है। So God wanted to start something new, something fresh. और परमेश्वर कुछ है जो नया कुछ ताज़ा जो है उसकी शुरुआत करना चाहता है। A covenant is a very powerful word. और ये वाचा जो है बहुत ही सामर्थी शब्द है। It is something even beyond promise. और ये प्रतिज्ञा जो है उससे भी बढ़कर आगे वो सामर्थी शब्द है। So God is saying, I will make a new covenant with the house of Israel. और परमेश्वर कहता है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ एक नई वाचा को बांधूंगा। So that is a little illustrated explained in the following verses. और उसके आगे के वचनों में इसका वर्णन किया गया है। The meaning of the new covenant which God wanted to make with His children. और परमेश्वर जो अपने लोगों अपने संतानों के साथ नई वाचा को जो बांधना चाहता था। In verse 33, Jeremiah chapter 31 verse 33 we read. और उसी अध्याय के 33 वचन में हम पढ़ते हैं I will put my laws within them. और मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा। God will plant His laws within us. और परमेश्वर अपनी व्यवस्था अपने सारे नियमों को हमारे अंदर वो डालेगा। And on their heart I will write it. और उनके हृदय पर मैं लिखूंगा। In our hearts God will engrave. और जैसे कि हमारे हृदयों के ऊपर पूरी तरह से वो छाप को कर देगा वो। And He is saying that now onwards I will be their God. और अब से मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। And I will have a personal relationship with my children. अपने बच्चों के साथ संतानों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को मैं रखूंगा। And they will be my own people. और वो मेरे निज लोग होंगे। So if you think and meditate, this is a marvelous
promise and initiative from the side of God. और यदि हम इस बात को सोचे तो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के द्वारा की गई पहल है और एक अद्भुत ये परमेश्वर का काम है। In verse 34, he continues to say, और 35 वचन में वो आगे कहता है, there is no need for anybody teaching you. और किसी को भी तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। Everyone will know me personally, हर व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से जान लेगा, from the least to the greatest, और छोटे से लेके बड़े तक। starting from the smallest children here और यहाँ पर सबसे जो छोटे बच्चे उनसे शुरुआत होकर and the oldest person. और यहाँ पे सबसे जो बुजुर्ग जो व्यक्ति लोग हैं उन तक, Everyone can and should know God in a personal way. हर व्यक्ति परमेश्वर को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जान सकता है और जानना चाहिए। And we all should know individually that I belong to the Lord. हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानना है कि मैं परमेश्वर का हूँ। That is what going. They shall be my people. और वही कहता है कि वे मेरे लोग होंगे। And we should know that we belong to Him. और हमको ये भी जानना है कि हम परमेश्वर के हैं। I am not an orphan. I have a loving Father. और मैं अनाथ नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक प्रेमी पिता है। And I will know personally. और मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानूंगा। This is a tremendous thing. ये बहुत ही अद्भुत बात है। See, very often initially children we live under the shadow of our parents. और जब हम बच्चे होते हैं तो कई बार हमारे जो माता पिता होते हैं उनकी परछाई, उनके देखरेख के नीचे हम जीवन को And जीते that हैं। is good. That is how God has made it to be. और ये अच्छी बात है और परमेश्वर ने इसे इस रीति से भी बनाया है। Children may sometimes say, things like, I am a Christian because my parents are Christians. और बच्चे कई बार ऐसे बोल सकते हैं कि मैं मसीह हूँ क्योंकि मेरे माता पिता मसीह है। So in the beginning when you are children, that is fine. लेकिन जब आप बच्चे हो ऐसा कहते हैं तो ठीक बात है। But one day you should be able to say, I know the Lord myself. और लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहे जब आप कहेंगे कि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को स्वयं से जानता हूँ। I know Jesus personally. I have a personal relationship with Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मेरा यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। It is not just because my parents are Christians. और ये इसलिए नहीं कि मेरे माता पिता मसीही है, इसलिए नहीं है। So I want to encourage children, however young you are, और मैं सारे बच्चों को यहाँ पर मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप कितने ही छोटे क्यों ना हो, seek to know Jesus personally. यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की आप कोशिश करें। In my family, by God's grace, when I was young, I was the first to know the Lord. और मेरे परिवार के अंदर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जब मैं सब छोटा था, मैं पहला व्यक्ति था मेरे परिवार के अंदर जिसने, मैं छोटा था तब मैंने परमेश्वर को जाना। Later, my mummy, papa, one of the brothers, sister, one after the other, over the years, came to the Lord. और आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और अन्य परिवार के लोग भी प्रभु को जानने लगे। So I did not become a Christian because my parents were Christians. और मैं इसलिए मसीह नहीं बना क्योंकि मेरे माता पिता मसीह थे, ऐसा नहीं था। So we all should know the Lord personally. हम सभी को परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए। It also says, the promise that I will forgive their sins and their sins I will remember no more. और वहाँ लिखा है कि मैं उनके पापों को माफ करूंगा, उनके पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। Yeah, we all should have that assurance the Lord has forgiven our sins. हम सभी को ये निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। See, if we are really repentant, we only need to confess our sins to Jesus only once. और यदि हमने मन फिराया है तो यीशु मसीह के पास हमें केवल हमारे पापों का अंगीकार एक ही बार उसको मानना है। And when we repent and confess, the Lord will forgive us every sin. और जब हम मन फिराते हैं, पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हर पाप जो है वो हर पापों से हमें वो माफ करता है। And He will choose not to remember our sins of the past. और वो कभी भी परमेश्वर चुनाव करता है कि हमारे अतीत के पापों को कभी भी वो याद नहीं करता है। We will remember. It's good to remember our past sins in a good way. और हम शायद हमारे अतीत के पापों को याद करेंगे और अच्छी रीति से हम अतीत के बातों को, उन पापों को याद कर सकते हैं। One thing is we remember, we will be grateful to the Lord for the forgiveness that we have received. और पहली चीज परमेश्वर के द्वारा जो हमने क्षमा प्राप्त की है उसके प्रति हम धन्यवादी होते हैं। Second thing is we don't want to fall into the same sins we had fallen in the past. और दूसरी चीज, जो पापों अतीत के अंदर, जिन्हीं पापों के अंदर हम गिरे हुए थे, उस पाप में अब जाकर हम वापस नहीं गिरना चाहते But हैं। at the same time, we should not forget that God has
the Lord has forgiven all those sins and He is not remembering that anymore. और हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, उनमें से किसी भी पाप को अब वो याद नहीं करता है। So, what a wonderful thing it is. ये कितनी अद्भुत बात है। See, some people may even, we also may have this bad habit of reminding others about their wrongs of the past. और हमारे अंदर भी ये बुरी आदत हो सकती है कि मैं अन्य लोगों को उनके बुरी जो अतीत के जो भूतकाल के जो पाप है, गलतियां, उनको हम याद दिलाते हैं। That's not a good thing. That's not the character of God. और ये अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर का चरित्र स्वभाव नहीं है। When God has forgiven, He don't remember them. जब परमेश्वर क्षमा करता है तो उसको कभी भी याद नहीं करता So है। we can share of that God's nature. If we are forgiven somebody, don't remember that. और ये परमेश्वर के स्वभाव को हम साझा हमारे जीवन में कर सकते हैं। यदि हमने किसी को क्षमा किया है तो अब उसे याद करने की, उसे याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। So in essence, this prophecy which happened many years before Jesus Christ, और ये जो भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बहुत साल आने से पहले की गई थी, that was established and fulfilled when the Lord came on earth और जब later. प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया तब ये भविष्यवाणी जो है वो स्थापित की गई और पूर्ण की गई। So what the prophecy or the covenant which the Lord said is a covenant of inner transformation. और यहाँ पर जो परमेश्वर वाचा बांधने को कहता है वो कौन सी वाचा है? वो वाचा है हमारे भीतरी रूपांतर या बदलाव की वाचा है। That covenant is not about changing a religion or changing our name or something. और यहाँ पर ये वाचा नहीं कि हमारा धर्म बदल दे या हमारा बाहर की बातें बदल दे, उसके संबंध में नहीं है। It is about a change of our heart. लेकिन ये वाचा जो है हमारे हृदय को परिवर्तित करने वाली ये वाचा है। The Lord doing something, a deep inner transformation inside. और परमेश्वर हमारे भीतर एक गहरा रूपांतरण का, बदलाव का काम करता है। So that is the new covenant. ये है नई वाचा। The new covenant has to do an inner transformation of our innermost being. और नई वाचा के तहत हमारे अंदर भीतर से एक नया रूपांतरण का काम होना चाहिए। So we should have an interest in our own salvation. और हमें हमारे स्वयं के उद्धार के अंदर रुचि होनी चाहिए। And we should have an interest and a passion for a deep change from inside. और हमारे out. अंदर एक मनोवेग होना चाहिए, एक रुचि होनी चाहिए कि हमारे भीतर में एक रूपांतर होने की एक चाहत होनी चाहिए। There is another related passage in Ezekiel, again a prophecy. और हज़किय्येल नबी की पुस्तक के अंदर और एक भविष्यवाणी लिखी गई है। Ezekiel chapter 36. और यज़किय्येल उसका 36 अध्याय 26 and 27. और 26 और 27 वचन। These both we can say same God's plan for His people. It is put in. It is prophesied by two prophets separately. और यहाँ पर एक ही वो भविष्यवाणी है जो हमने पहले पढ़ा। अलग अलग भविष्यवाणी नबी जो है इसको अलग अलग स्थान पे इसको कह रहे हैं। Here the Lord is saying that I will give you a new heart. और यहाँ पे प्रभु कहता है कि मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा। Nowadays we talk about heart transplantation. और इन दिनों के अंदर हम हार्ट ट्रांसप्लांट जो हार्ट की जो बदलते हैं ऑपरेट करके उसको कहते हैं। That transplant is about an organ in our body, a physical thing. हमारे शरीर का जो भौतिक हिस्सा होता है, एक अंग होता है, जैसे मानो हृदय है, उसको परिवर्तित करते हैं बाहर। God is saying He will give a new heart, not that physical heart. It is deeper. परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया हृदय दूंगा, एक भौतिक नहीं, लेकिन हमारे भीतर एक नया हृदय उत्पन्न करेगा। And I will put a new spirit within you. और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। And He is also promising that I will remove the heart of stone from you and give you a heart of flesh. और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। What a wonderful thing. कितनी अद्भुत बात यह है। This God's initiative in our lives. और परमेश्वर की कितनी अद्भुत ये पहल हमारे जीवन And में है। I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. 27 वचन में कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। So it is in the new covenant which God has promised, not all about our own self effort. और नए नियम के अंदर परमेश्वर ने जो वाचा हमने बांधी है, सारी चीजें हमारे स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा नहीं है। Many people by mistake confuse the work which Holy Spirit
will do in us, and they try to replace that with our own self effort. और कई लोग जो होते हैं जो पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए उसको अपने स्वयं के प्रयत्नों से यत्नों से उसको बदलने की कोशिश करते हैं। But what God has promised is, I will put my spirit within you, and that Holy Spirit will cause you to walk in my ways. और जैसे पवित्र आत्मा हमारे भीतर आएगा और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए। We only need to yield ourselves to the Holy Spirit, that the Holy Spirit can do His work within और us. हमें केवल इतना ही करना है कि हमारी स्वयं की इच्छा को पूरी तरह से समर्पित करना है ताकि पवित्र आत्मा अपना काम हमारे भीतर कर सके। Our failure is we refuse to yield. और हम कहाँ पर असफल हो जाते हैं? हम वहां पर अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते We हैं। are not allowing Holy Spirit to work in us. हम अनुमति नहीं देते पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने के And लिए। we think we can make it with our own willpower. हम सोचते हैं कि हम अपनी मनो इच्छा के साथ अपनी स्व प्रयत्नों से कर पाएंगे। That is not what God wants us to do. और परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हम करें। If you yield to the Holy Spirit He has given to us, और पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया उसके प्रति जब हम समर्पण करते हैं अपने आप का, Holy Spirit will cause us to walk in God's ways. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें बहुत ही रूपांतरित करेगा, परमेश्वर के मार्गों में चलने में सहायता So करेगा। new covenant is a promise of an inner transformation. और नई वाचा जो है भीतरी मनुष्यत्व में हमारे परिवर्तन होने की एक वाचा है। It mentioned about the heart of stone which God will replace to heart of flesh. और जैसे यहाँ पे लिखा है 26 वचन में पत्थर का हृदय निकाल कर परमेश्वर में मांस का हृदय देगा। Heart of stone means something related to hardness, stubbornness and resistance to God. और पत्थर का हृदय जो ऐसा होता है जो बलवा करने वाला बहुत ही कठोर होता है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, वो हृदय। And heart of flesh symbolizes sensitivity, और यहाँ से मांस का हृदय जो है एक संवेदनशीलता को दिखाता है, a willingness to yield, give ourselves to God. और ऐसी एक इच्छा उसके अंदर होती है कि सब निरंतर अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, दे देता है, ऐसा हृदय। So God can remove that heart of stone and give us a heart of flesh. और परमेश्वर जो पत्थर का हृदय निकाल कर हमारे अंदर एक मांस का हृदय दे सकता है। So there are four things we can summarize there in those passages. और इन वचन के भाग के अंदर हम 4 चीजें देख सकते हैं। First of all, our sins of the past, when you repent and confess, it is forgiven. और सबसे पहले जो हमारे पाप जो हमने मन फिराया है, जिसको हमने मान लिया है, वो पूरी तरह से सारे पाप माफ किए गए हैं। And the comforting is not only forgiven, it is forgotten by God. और It's not remembered by God. सांत्वना देने वाली बात यह है कि केवल माफ नहीं किए गए लेकिन वो भुला दिए गए हैं। That's a tremendous encouragement. ये बहुत ही अद्भुत हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। No, in my earlier there was a time when I used to talk, can God really forgive me this? और कई बार मेरे अतीत के अंदर ऐसा समय था मैं परमेश्वर से कहता, प्रभु क्या तू ये पाप मेरे जीवन के प्रभु भूल सकता है? And I see also many Christians who are continuously nagged, and inside they nag themselves and they condemn themselves, reminded about their past sins. और मैं देखता हूँ कई विश्वासी जो होते अपने अतीत के पापों को देखकर, उनको याद दिलाकर, उन असफलताओं को याद देखा, अपने आप को जैसे कोसते हैं, दंड की भावना में अपने आप को लेकर आते हैं। But God has forgiven and He will promise He will not remember. लेकिन परमेश्वर ने केवल हमें क्षमा ही नहीं किया, लेकिन वो कहता है मैं अब आगे उसे याद नहीं करूंगा। We can relate. Suppose in our family, husband and wife, in family life. और परिवार के अंदर हम देखें कि पति और पत्नी के बीच में, Suppose we all make mistakes in family lives. और परिवार के अंदर हम कई बार गलतियां करते हैं, And we change over period of time. और धीरे हम जब समय बढ़ता है तो हम उसे बदलते भी हैं। Suppose my wife is keep on reminding my old life to me today. और आप मान के देखें कि मेरी पत्नी हमेशा आज के दिन में मेरा पुराना जो जीवन था उसी को याद दिलाती रहती है। It's not a nice thing for anyone because it is a painful memories for me. I accept it, but I am changed now. और अभी ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो दर्द भरी ये सारी बातें हैं, मेरे लिए यादें हैं, अब मैं बदल चुका हूँ। So we can see, and I just said that for understanding. और मैंने इस बात को केवल आपकी समझ के लिए कहा है। God is a good God. He forgives and He choose not to remember. और हमारा परमेश्वर एक अच्छा भला परमेश्वर है, वो केवल क्षमा नहीं करता लेकिन वो चुनाव करता है कि उसे याद भी न करे। The second thing is God gives His Holy Spirit. और to दूसरी us. चीज, परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देता है। When we receive Jesus Christ, our personal Savior, Jesus comes into our hearts as in the form of Holy Spirit. और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, यीशु मसीह हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के रूप में हमारे भीतर हमारे हृदय में आता है। When we say that Jesus in me,
who is actually in me? Jesus and the Holy Spirit. The Holy Spirit is who is in me, in और us. हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे भीतर है, वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो है वो वास्तव में मेरे भीतर है। And we need to seek the fullness of the Holy Spirit. That is another matter. और दूसरा हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को खोजना है, वो एक दूसरी बात है। So God has given us the Holy Spirit, and the Holy Spirit will enable us to walk in God's ways. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा हमें सक्षम करता है परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए। And a simple example come to my mind. और एक बहुत ही साधारण उदाहरण मेरे मन में आता है, वो ये है, I like cycling. और मुझे साइकिलिंग करना As a पसंद good है, exercise. एक अच्छी एक्सरसाइज वो है। And so, after some day we feel ties our own effort, we cycle. That is why it is a good exercise. और वो साइकिलिंग इसलिए है क्योंकि हमारे पैरों से हम पैडल को मारते हैं और वो बहुत ही प्रयत्नों के द्वारा साइकिल आगे जाता है, वो ये एक्सरसाइज है। So, but there is a limit to where I can go on a cycle. लेकिन मेरी एक सीमा बन जाती है साइकिल पे, इस रीति से कहीं पर भी जाने की मेरी एक सीमा होगी। For example, it's very hard for me to reach Pune on my cycle. और साइकिल पे इस रीति से जाना पुणे मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। But suppose that cycle is fitted with an engine. लेकिन सोचिए उसी साइकिल के अंदर एक इंजन लगा देते हैं, In other words, it becomes a motorcycle. और दूसरे शब्दों में एक मोटरसाइकिल बन जाता है। But then it is effortless to ride that motorcycle. अभी तो वो उस मोटरसाइकिल के अंदर कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। It is no more my pedaling which gives the power. अब मेरा पैडलिंग करना उस मोटरसाइकिल को कोई ताकत या पावर नहीं देता है, But there is an engine which gives the power. लेकिन वहां पर एक इंजन आ जाता है जो उस साइकिल को, इस मोटरसाइकिल को पावर देता है। So in the same way, the indwelling Holy Spirit enable us to live a life that is pleasing to the और Lord. उसी रीति से पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर आकर हमें सक्षम बनाता है, हमें और भी ताकत सामर्थ देता है ताकि परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। Assume a motorcycle, motorcycle also has, by the way, mini motorcycle, a pedal also. और कई बार छोटे मोटरसाइकिल को भी पैडल होता है। Suppose a person is, even though engine is still trying to pedal it. और सोच के देखिए, एक मोटरसाइकिल के अंदर इंजन भी है लेकिन फिर भी उसको वो पैडल मार रहा है। So, some of us, we are like that. There is a engine, help is available, power is available, but we still want to try our own ability. हम में से कई ऐसे ही है, इंजन वो ताकत हमारे लिए उपलब्ध है लेकिन फिर भी हमारे प्रयत्नों से हम कोशिश करते जा रहे हैं। So let us not forget, it's the Holy Spirit indwelling us which will enable us to live a life that is pleasing to God. और आइए हम इस बात को हमेशा याद रखें, वो पवित्र आत्मा है हमारे भीतर, हमें सक्षम बनाता है, सामर्थ देता है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। The third thing is God writes or engraves His laws in our hearts. और तीसरी चीज, परमेश्वर जो हमारे हृदयों के ऊपर अपनी व्यवस्था को जैसे लिखता है, उसको छाप देता है। Not just understanding in mind. और केवल मन के अंदर वो समझ नहीं होती Deep है, inside, God will implant His laws in our hearts. और हमारे हृदय के भीतर वो पूरी तरह से उन बातों को लेकर आता है। And the fourth thing is, we all can have a personal relation with our Heavenly Father. और चौथी चीज, हमारे परमेश्वर पिता के साथ हम एक व्यक्तिगत संबंध को रख सकते हैं। Each one of us, from the least to the greatest, can know God in a personal manner. और छोटे से बड़ा हर व्यक्ति परमेश्वर को एक व्यक्तिगत रूप में जान सकता है। Knowing God in a personal manner is very important. और परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। So may God help us. So I just want to, something which is about the work of the Holy Spirit is mentioned, one verse in Titus chapter 3. और तीतुस की पुस्तक में तीसरे अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा का जो काम है उसके संबंध में लिखा गया है। Mentioned in Titus chapter 3 verse 5. उसका अध्याय 3 वचन 5। Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। Why I read this? To remind that it is the Holy Spirit who will do a renewal work within us. और जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है हमें हमारे अंदर एक नवीनीकरण का, एक नया बनाने का काम करता है। Yeah, it's the renewal by the Holy Spirit. That is a good expression we can और ये meditate. बहुत ही अच्छा शब्द या अभिव्यक्ति यहाँ पे है, पवित्र आत्मा के द्वारा नया किया जाना। The regeneration or renewal, a change within us happen by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे कि हमारे अंदर एक नवीनीकरण का, नया होने की प्रक्रिया हमारे जीवन में भीतर होती है।
I want to give an illustration. और मैं एक उदाहरण उसके लिए देना The चाहूँगा। Bible, many real life stories are written for our encouragement and learning. और बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी वास्तविक कहानियाँ बातें ऐसी लिखी गई हमारे स्वयं के सीखने के लिए। In the Bible, in Acts of the Apostles, when we read, और प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं there is a person और वहाँ पर एक व्यक्ति है whose name was Saul. जिसका नाम शाऊल है। No, he was a murderer. वो एक हत्यारा था He hated people who decided to follow Jesus. और जो लोग यीशु का अनुसरण करने का निर्णय करते थे उन लोगों को वो सताता था। It is mentioned an excellent godly disciple called Stephen, when people stoned him to death. और जहाँ लिखा है कि जो बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही एक ईश्वरीय जन, परमेश्वर का चेला, ये जो स्तिफनुस था जिसको लोगों ने पत्थरवा करके मार दिया। So this Saul approved that, and he gave permission. He was silently overseeing that. और यहाँ पर पौलुस ने इस बात को होने के लिए, पत्थरवा होने के लिए, जैसे कि उसको सहमति दी, अप्रूवल दिया और उसको देख रहा था। And he was keeping the clothes of those people who were throwing stones at Stephen. और वहाँ पर उन लोगों को देख रहा था जो लोग पत्थरवा कर रहे थे स्तिफनुस के ऊपर। And something happened to Saul. और शाऊल के साथ कुछ ऐसा होता है। No, he was looking for all opportunity to catch people who were following Jesus. और यहाँ पर शाऊल जो था वो हर मौके का इंतजार कर रहा था जहाँ पर यीशु मसीह के अनुयायी जो है उनको वो पकड़ सके। So that in chapter 9 of Acts, और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं these are illustrated. और यहाँ पर ये वर्णित किया गया है Acts chapter 9 verse 1 onwards. और एक वचन से आगे। It's a little long passage, so I'm not reading all the passage. ये You can वचन का follow एक in your लंबा Bible. भाग है, आप इसको अपने वचन बाइबल के अंदर आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। So verse 9 we read, Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord went to the high priest. और एक वचन में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था, महायाजक के पास गया। He took letters from this high priest and he was going to Damascus and go visit the Jewish synagogues there and find out who are the people who dared to follow Jesus. और यहाँ पर पौलुस जो है महायाजक के पास से एक लेटर को लेकर जाकर वहाँ पर दमिश्क के पास जाकर देखना चाहता है कि कौन यीशु मसीह का अनुसरण करता है, उनको धमकाने और मार डालने के लिए, पकड़ने के लिए। His intention was to catch them, bind them and bring back to और Jerusalem. उसका इच्छा ये थी कि उनको पूरी तरह से पकड़ लेना है और पकड़ के वापस यरूशलेम को लेकर आना है। And he was probably riding on a horse along with others to travel into Damascus. और दमिश्क वो जा रहा है अपने दूसरे जो लोग हैं उसके साथ, शायद वो उस घोड़े के ऊपर सवार हो रहा है। But something happened to him on the way. और रास्ते पे कुछ होता है। We read that in verse 3. As he was traveling, it happened that as he was approaching Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी And he fell from the horse. और वो भूमि पर गिर पड़ा। And he heard a voice, Saul, Saul, why are you persecuting और me? शाऊल ने ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? And he said, who are you, Lord? उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? And the voice again heard, I am Jesus whom you are और persecuting. मैं तो यीशु हूँ जिसे तू सताता है। We can see some beautiful things there. और यहाँ पे कुछ सुंदर बातों को आप देख सकते हैं। No, Saul did not directly, personally persecute. Saul did not even see Jesus. I don't know. और शाऊल जो है यहाँ पर सीधे रीति से यीशु मसीह को सता नहीं रहा था, शायद उसने यीशु मसीह को देखा भी नहीं होगा। But Jesus is saying, when Jesus' people were persecuted, जब यीशु मसीह के लोग सताए जा रहे थे तो क्या कह रहा है यीशु? but Jesus is saying, why are you persecuting me? यीशु कहता है कि तू शाऊल मुझे क्यों सताता है? And verse 8, we read, Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could not see anything. और वहां से 8 वचन में लिखा है, शाऊल भूमि पर से उठ गया और अब जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दे रहा So था। something happened. He is not able to see, even though his eyes, nothing happened, physical damage. He is not able to see anything. Utter और यहाँ darkness. पर उसकी आंखों के अंदर भौतिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो वहां पर उस अनुभव के बाद बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। And people with him had to hold his hand and guided him to reach Damascus. और यहाँ पर कुछ लोगों को उसका हाथ पकड़कर उसकी अगुवाई करनी पड़ी दमिश्क में जाने के लिए। And 3 days he didn't. Something happened. He couldn't speak. He didn't eat. He didn't drink. और यहाँ पर 3 दिन तक वो न देख सका, न कुछ खाता है, न कुछ पीता है। And
Then during that period, Jesus spoke to a person called Ananias. और उस समय के अंदर यीशु मसीह हनन्या जो व्यक्ति है उससे बात करता है। He was a very simple believer. बहुत ही एक साधारण एक विश्वासी है। And Jesus told him, you get up now, Ananias, you go and meet Saul. और तब प्रभु ने उससे कहा, हनन्या उठकर उस गली में जा। Jesus asked Ananias to go and meet Saul. और यीशु मसीह कहता है हनन्या से कि तू जाकर शाऊल से जाकर मिल। So when Ananias, he was surprised. और हनन्या यहाँ पर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। He has heard about this man Saul. और उसने हनन्या ने शाऊल व्यक्ति के बारे में सुना हुआ था। Saul, Lord, how can I go to this man called Saul? He is so cruel, and I heard him persecuting your people. और प्रभु ये तो ये कैसा, मैंने इसके बारे में सुना है प्रभु जी, ये तो यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराई की सताता है, कैसे मैं इसके पास जाऊं? And Jesus saying, go, because he is a chosen instrument of mine. लेकिन यीशु मसीह उससे कहता है हनन्या से 15 वचन में, तू जा क्योंकि मैं अन्य जाति और राजाओं के लिए मेरा चुना हुआ पात्र ये है। So Ananias gathered strength and he went and visited Saul. He is still not seeing anything. और हनन्या वहाँ पर अपने सामर्थ्य में जाता, अब वो ताकत को उठा वहाँ पर लेकर जाता है और अभी भी शाऊल वहाँ पर नहीं देख पा रहा है। Verse 70 we read, he went and talked to Saul, brother Saul, the Lord Jesus Christ, who appeared to you on the road by which you were coming, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. और 17 वचन में हनन्या जाकर उससे कहता है, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि फिर तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। And immediately there fell from his eyes something like scales and he regained his sight. और जैसे तुरंत ही उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। And he got up and he was baptized. उठकर उसने बपतिस्मा लिया। And he ate food and he was strengthened. और फिर भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। And the Saul, who was once upon an enemy, he was a murderer of Christian, he started to preach the gospel of Jesus Christ. और एक समय पर यही शाऊल जो परमेश्वर का विरोधी था, एक हत्यारा था, अब ये परमेश्वर का वचन संदेश को सुनाने लगा। And people who get believers that were surprised, they heard Paul's name, they were surprised, they were frightened. और यहाँ पर जो अन्य विश्वासी थे वो पूरी तरह से डर गए जब शाऊल का रूपांतरण पौलुस जब बन गया उसको देखकर। So we can see the transformation of person, even an enemy of Jesus Christ, how God can give him a new heart. और हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना ही वो परमेश्वर के विरोध में क्यों न हो, परमेश्वर उसके जीवन को बदल सकता है, एक नया हृदय दे सकता है। So such an action, verse 21, we read, all those hearing him continue to be amazed and were saying, it is not he who was in Jerusalem and destroyed those who called upon Jesus' name, who had come here for the purpose of binding, arresting God's people. और 21 वचन में ये सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या वह वही नहीं व्यक्ति जो यरूशलेम में इस नाम से लेते थे, जो नाश करता था और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजक के पास ले जाए? So I just read that because this life of Paul really encourages us. और इस वचन के भाग को जब मैंने पढ़ा, उसका जीवन जो पौलुस के जीवन का वचन, ये जो हिस्सा जो बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। God can change anybody. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। We should never think of anybody he has no hope. और कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं सोचना है कि इस व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं है। Somebody there are believers I know, they pray, for example, people who are close to us, family members pray, but we don't believe that they can change. और कई बार हमारे परिवार या हमारे रिश्ते में जो हमारे लोग होते हैं, उनके लिए ज़रूर हम प्रार्थना करते हैं उनके बदलाव के लिए, लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि वो बदलेंगे। Sometimes because our faith, they may be giving us trouble. और कई बार हमारे विश्वास के कारण वो हमें सताते हैं। They may not be supporting us, हमारा सहयोग नहीं देते हैं, and they may be even hard and even wicked, some of them. और कई बार हो सकता है बहुत ही कठोर हमारे साथ हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। But do we have faith? If the Lord could change me, the Lord could change him also. और क्या हमारे अंदर वो विश्वास पाया जाता है कि यदि परमेश्वर मुझे बदल सकता है तो वो व्यक्ति को भी परमेश्वर बदल सकता है? And that is what we should be with our children. We pray for our close relatives who are not believers. और हमारे बच्चों के बारे में या हमारे जो प्रिय लोग होते उनके बारे में
father, mother, husband, wife, children. और माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, You should never give up hope on them. और कभी भी हमें उनके ऊपर आशा नहीं छोड़ना है, हमें हार नहीं मानना है। Especially if you think we ourselves were once upon sinners, it was the Lord's mercy who changed me. If you believe, we will have hope for them also. और क्योंकि एक समय पर हम भी वो पापी थे और परमेश्वर ने हम पर दया की, और उसी दया को हम उनके लिए भी उस आशा को रख सकते हैं। Or on the other hand, if you think I was a good person, that is, I was a good person, that is why God is, that what we think? और क्या हम ऐसा सोचते, क्या मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति था इसलिए मैं प्रभु को जाना, क्या हम इस प्रकार से सोचते हैं? Then we think they are not as good as me, so they are not saved, they will never be saved. और इसलिए क्योंकि वो मेरे जितने अच्छे या भले लोग नहीं, इसलिए वो नहीं बदलेंगे, नहीं उनका उद्धार होगा। Is that the gospel we believed? और क्या इस प्रकार के हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? Is it because our goodness God saved us? और क्या हमारी खुद की भलाई के कारण परमेश्वर ने हमको हमको उद्धार दिया है? Is it because we are better than others, that is why the Lord saved us? और क्या हम दूसरों से अच्छे थे इसलिए परमेश्वर ने हमको बचाया है क्या? I hope we don't believe that. मैं आशा करता हूं हम ऐसी विश्वास नहीं करते Therefore, हैं। anybody, however evil, wicked, hard they are now, their hearts are like as just like a stone. और हो सकता है कितने भी वो व्यक्ति बुरे हो, कितने भी बदतर क्यों ना हो, पत्थर के जैसा उनका हृदय हो सकता है। Do you believe Jesus has the power to change that heart of stone to the heart of flesh? और क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है उस व्यक्ति के पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देने के लिए? Paul himself is describing about his transformation. और पौलुस अपने स्वयं के उस रूपांतरण को इस प्रकार से वर्णित करता है। In 1 Timothy पहला तिमुथियुस chapter 1, 13 onwards. पहला अध्याय 13 वचन से आगे। And when I remember how God saved me when I was a college student. और मैं याद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया, कैसे उद्धार दिया जब मैं कॉलेज में एक स्टूडेंट था। Very often I was amazed because I know many good boys than me, but the Lord was so merciful to save me. और मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बहुत अच्छे जो लड़के वहाँ पर थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की। I don't know that mystery why God chose me. और मैं इस रहस्य को नहीं जान पाता हूँ कि परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना। I can only say it is a mercy of the Lord. और मैं केवल यही कह सकता हूँ ये केवल परमेश्वर की दया के कारण हुआ है। But certainly not because I was better than any of them. और वास्तव निश्चय इसलिए नहीं कि मैं अन्य लोगों से बेहतर था, इसलिए कदापि नहीं। Therefore I have hope for everyone. और इसलिए मेरे पास हर एक के व्यक्ति के लिए एक आशा है। I think about myself, God could save a person like me who was such a hard-hearted person. God can save anybody. और यदि मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो इतना कठोर हृदय का व्यक्ति था, मुझे यदि परमेश्वर बदल सकता है, रूपांतरण कर सकता है, तो हर व्यक्ति के लिए एक आशा है बदलने के लिए। So in 1 Timothy chapter 1 verse 13, Paul is saying, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor, yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. और 13 वचन में लिखा है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। And verse 15, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am the chief. और 15 वचन ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Yes. Can we see that I am the chief of all sinners? और क्या हम इस बात को देख सकते हैं कि मैं पापियों में सबसे मुखिया हूँ, बड़ा हूँ? Sadly, I see many people who think that they are better. कई बार दुखद रूप से मैं देख पाता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि मैं बेहतर हूँ, मैं अन्य लोगों से बेहतर I हूँ। sometimes see some sisters who are born again, they think that they are better than their husbands. और कई बार जो उद्धार पाई हुई बहनें, मैं कई बार देखता हूँ उन्हें कि वे ये सोचते हैं कि अपने पति से वे बेहतर है या अच्छे हैं अपने पति से। I see husbands who are saved for they think they are better than their wives. और कई बार जो उद्धार पाए हुए पति इस बारे में सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी उनकी पत्नी जो है उनसे कई गुना बढ़कर है। But Paul is saying, I am the chief of all sinners. लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा मुखिया या बड़ा हूँ। So when we have that really understanding about ourselves, we will be
merciful, patient towards others. और जब हम अपने स्वयं के बारे में एक समझ को पा लेंगे तो हम अन्य लोगों के बारे में दयावंत हो जाएंगे। And he's also concluding in verse 16, he's saying this, for this reason I found mercy, that in me as a foremost, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example for those who would believe in his name. और वचन 16 पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता को दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। He is saying about himself, God probably saved me, showed me mercy because that will be an encouragement for others. और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझ पर इसलिए दया दिखाई ताकि वो अन्य लोगों को परमेश्वर प्रोत्साहन देना चाहता था। If such a person, Paul could receive God's mercy, he was saved, he was changed, anybody could be changed. That is what Paul is saying. और पौलुस कहता है यदि परमेश्वर ने अपनी करुणा अपनी दया जो है वो पौलुस के ऊपर जो दिखाई तो उसका अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो कर सकता So है। he is giving them hope. If Jesus could change my life, you all have hope. और वो अन्य लोगों को मानो कि जैसे एक आशा दे रहा है, यदि परमेश्वर मेरे जीवन को यीशु बदल सकता है तो हर एक व्यक्ति के लिए एक आशा है। I often remember this from somewhere I heard. Till anybody there is breath in their nostril, there is hope. मैं इस बात को याद करता हूँ कि जिस व्यक्ति के नथनों में नाक में श्वास है, उसके जीवन में श्वास है, उसके लिए एक आशा है। In other, till death there is hope for और everybody. दूसरे शब्दों में हमारे मरने तक हमारे हर एक व्यक्ति के लिए एक आशा है। So we should never discount anybody, especially our close related, dear ones, thinking secretly in our heart. Even though we are praying, we believe in our heart, they will never be saved. और कभी भी हमारे जीवन में एक ऐसे एक विश्वास को न लेकर आए कि हाँ हम प्रार्थना तो उनके लिए करते लेकिन वे नहीं बदलेंगे, इस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर कभी पाया ना जाए। Jesus told, what you believe, it will happen. यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास तुम्हारा जैसा है वैसा तुम्हारे साथ होगा। We pray for dear ones, at the same time, if we don't believe, what do we believe, that is what is going to happen. और यदि हम उसके साथ हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते लेकिन विश्वास नहीं करते, जैसा हमारा विश्वास वैसा होगा। So let us pray with the faith and assurance in our hearts when we pray for our dear ones. और हमारे प्रिय लोगों के लिए हम जब प्रार्थना करते आइए हम पूरे विश्वास के साथ एक निश्चय के साथ आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। Before closing, I just want to read one verse. और एक अंत में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा 2 Corinthians chapter 5:17. और दूसरा कुरिन्थियों 5:17। If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, new things are come. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब कुछ नई हो गई है। Yeah, we can reflect our own lives. अपने जीवन को हम इसमें डालकर देख सकते हैं। This is what God's standard. ये परमेश्वर का स्तर है This is what God wants us to be. और ये परमेश्वर चाहता है कि हम यहाँ पर पहुँचे। If anyone is in Christ, he is a new creation. यदि मसीह में कोई है तो वो एक नई सृष्टि है, Not just some repair work. और यहाँ पर कोई मरम्मत रिपेयर किया हुआ काम नहीं है। Not, we call this name refurbished. और यहाँ पर रिफर्बिश मतलब जो पुराना जो होता है उसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं मरम्मत करके। Jesus is not doing a refurbishment work in us. और यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर कोई मरम्मत का काम करके उसको नया करने की कोशिश नहीं कर रहा He है, will transform us into a new creation. लेकिन वो हमको पूरी तरह से एक नई सृष्टि में परिवर्तित कर रहा है। Everything old passed away, everything is new. देखो पुरानी बातें अब बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। That's something to reflect on our own lives. अपने जीवन में हम इसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं। So may God really help us to experience this as a reality. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में वास्तविकता के रूप में इसको हम अनुभव कर सके। God has forgiven our sins. परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है, He will not remember it. उसको नहीं याद करता है, He has written or engraved His laws in our hearts. और अपनी व्यवस्था को उसने हमारे हृदय के अंदर जैसे लिख दिया है, छाप कर दी है। Cherish it, value it. आइए हम उसका मूल्य करें। And He has given Holy Spirit who will make us to walk in His ways. और उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सक्षम करता है उसके मार्गों में चलने के लिए। That is why Bible says that Holy Spirit helps us in our weakness. इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में, कमजोरी में हमारी सहायता करता है। God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।